राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अंधेरा कैसा है, तो अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। मेरे बच्चे खेल रहे हैं, मेरी अवनी और कायरू खेल रहे हैं। तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, देखिए काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और लगता है बारिश हो जाएगी। देखिए आंधी भी आ रही है, देखिए किस तरह का मौसम है और आंधी भी आ रही है। लगता है कि काफ़ी तेज़ हवा आएगी या फिर बारिश। तो अभी अच्छे से दिखा देती हूँ किस तरह से गिर रहा है। और फिर हमें करना है थोड़ा सा काम, खाना बना रहे हैं हम। ले ले भाई को। तो उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ अंदर रूम में, और यहाँ पर रखी है मैंने गैस पर कढ़ाई। उसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा घी, 2 छोटी चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। और कुकर में रखे हुए हैं मेरे आलू, जिन्हें मैंने उबाल लिया है। और आज बना रही हूँ मैं सूजी की खीर और आलू के पराठे। तो सूजी जो है मैंने छान कर और पहले ही बाउल में निकाल कर रख ली थी। तो जितनी मुझे डालनी थी वो मैंने इसमें डाल ली है। और मैं अभी इसे अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध। ये उबले हुए आलू भी निकालने हैं मुझे, इनको भी छीलना है और फिर इनकी पिट्ठी बनानी है। तो देखिए पहले सूजी को ऐसे ही गैस स्लो कर लिया, बराबर ऐसे ही चलाती रहूँगी, इससे वो साइडों में ना लगे। तो अभी मेरी सूजी जो है वो भुन चुकी थी और मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। तभी मैं इसमें दूध डाल रही हूँ और बस इसे दूध डालने के बाद फिर से इसे चलाती रहूँगी जब तक इसमें खद्दा नहीं आएगा। खद्दा आने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो थोड़ा सा दूध कम लग रहा था मुझे, थोड़ा दूध और डालना है इसमें। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं खीर पराठे बना लूँ, तो मैं इसलिए सूजी की खीर, वैसे भी आप लोग बोलते रहते हो कि कह रहे हो कि सूजी की खीर खिलाया करो, तो इसके लिए भी बनाई थी। और फिर सोचा कि चलो हम सब भी खा लेंगे, मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। और बारिश भी हो रही थी, तो ऐसे में तो या तो पकौड़ी वगैरह या फिर कुछ पकवान वगैरह खाने का ही मन करता है। और अभी उसके बाद देखिए यहाँ मैंने इस बाउल में हरा धनिया जो है वो काट लिया है, जो ख़राब था वो सब निकाल दिया है। और यहाँ ले रही हूँ मैं एक हरी मिर्च, प्याज, और ये चीनी भी डाल देती हूँ मैं खीर में। और मैंने जो है गैस स्लो कर रखी थी बिल्कुल, अभी थोड़ा तेज़ कर दिया है, इससे वह चीनी अच्छे से घुल जाए और इसमें खद्दा लग जाए। थोड़ी सी देर के लिए चला रही थी मैं उसे। तो अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी और जो प्याज है उसे काट लूँगी और साथ के साथ हरी मिर्च काट लूँगी। और ये जो आलू हैं इन्हें छील लूँगी। तो मैं लाल मिर्च तो बहुत नाम मात्र की डालूँगी, हरी डाल रही हूँ एक, थोड़ी लाल थोड़ी हरी, ज़्यादा लाल मिर्च नहीं खाती है अवनी। और अब तो हम सबको भी ऐसी आदत हो गई है, अवनी के साथ साथ हम भी कम खाने लगे हैं। तो ये हरी मिर्च जो है ज़्यादा चरचरी नहीं है, मैंने पहले 1-2 सब्ज़ी में और डाल कर देखी है। और ये प्याज भी मैं इसमें काट लूँगी। फिर उसके बाद देखिए जो आलू हैं इन्हें मैंने छील लिया है और अभी इन्हें मैं अच्छे से हाथ से फोड़ लेती हूँ। तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे थे, बस हाथ लगाते एकदम फूट रहे थे, तो मैंने अच्छे से फोड़ लेती हूँ। इसमें मैंने हरा धनिया और ये प्याज और मिर्ची, ये चीज़ें भी डाल दी हैं और मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। और जो सारे छिलक वगैरह थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं बाउल में। गैल की गाली ने बाहर डालाऊँगी, यहाँ नहीं डालूँगी। अब तो अंदर रूम में अगर कुछ भी पड़ा होता है तो फटाक दे कायरों मुँह में दे लेता है, बहुत सब चीज़ें सिंगवानी पड़ती हैं। और जो छिलक वगैरह हैं गैल ही उठाने पड़ते हैं। एक भी छिलक ऐसा छोड़ दो तो गैल मुँह में दे ले, कुछ भी चीज़ हो, मतलब नीचे पड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज़। और उसकी निगरानी हो गई है। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि गोद में लेकर रखती है, गोद में लेकर रखने की आदत है, काम देखती नहीं है, उसे बैठाती नहीं है। देखिए बहुत नीचे बैठाती हूँ, इधर उधर बैठा कर सामान भी देखती हूँ।
पर अभी जानता नहीं है, मान लो कीड़ी वगैरह जा रही है, कोई चीज़ जा रही है। आप लोग समझ सकते हो, कच्चे मकान है, 100 चीज़ें होती हैं, लुल्लू कीड़ी वगैरह। अगर कोई चीज़ गलती से मुंह में दे ली तो फिर क्या होगा। अभी नीचे बैठाती तो हूँ, पर उसकी निगाह तो करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो जब भी वो खेलता है या तो फिर अपनी रहती है उसके पास में, या मैं रहती हूँ, या फिर मैं गोद में लेकर ही काम करती हूँ। किसी को शौक़ नहीं होता है खुद के हाथ पाँव दुखाने का या हर वक्त हाथों पाँव में दर्द करने का। तो देखिए मैं थक जाती हूँ, मेरे हाथों पाँव में भी दर्द होने लगता है। उसके बाद देखिए मेरी पिट्ठी बन चुकी थी। उसके बाद मैं बना रही थी आटा, और कायरा मेरे साथ साथ ही है, तो वो सोकर उठा था। तो जब उठ जाता है उसे जीत चढ़ जाती है, मम्मी के पास रहना है, तो गोद में ही रहना है। तो देखिए उसको तो अब जैसी आदत सी हो गई है, चाहे मैं किसी भी उसमें सिचुएशन में रख लूँ उसे गोद में लटका कर, या फिर जैसे भी आटा बना ली, दोनों हाथ गिर रहे हैं, बिल्कुल आराम से चिपका रहता है। बंदरी के बच्चे की नाप रहता है बिल्कुल। कुछ लोग बोलेंगे क्या बोल रही हैं, तो देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही रहता है, मुझसे चिपका रहता है, मैं चाहे कैसे ही रख लूँ। और इधर अपनी जो है उसका अपना ही खेल चल रहा था, पहले वही खिला रही थी, पर जब वो रोने लगा मैंने बोला कि चलो बेटा आप मुझे दे दो खाना बनाने को, फिर लेट हो रहा है। और बाहर हो रही थी बारिश और हम अंदर बना रहे थे खाना, तो आटा बना रही थी अपनी। तो देखिए उसके बाद मैं अभी यहाँ बना रही थी आलू के पराठे। तो मैं सिंगल पराठे बना रही थी, तो ऐसे ऐसे भरकर जो बेला वो थोड़ा सा साइड से पता नहीं क्या हुआ फट गया। तो मैं फिर से दोबारा से दूसरा पराठा बनाया, वो मैंने सही कर लिया था। तो मैं सिंगल आलू के पराठे बना लेती हूँ, एक आध में हो जाती है गड़बड़ कभी कभार, वैसे मैं बना लेती हूँ, फटते तो नहीं है। और पिट्ठी भी इतनी मुलायम हो रही थी, कुछ ज़्यादा सॉफ्ट मतलब गांठ वगैरह कुछ नहीं थी, इतने अच्छे आलू उबले हुए थे। तो देखिए अभी हो गया है बाहर और बारिश हो रही है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अभी मैं पराठे बना लेती हूँ, और खीर बनकर मेरी तैयार हो चुकी थी। तो अवनी खेल रही है, और अभी जो कायरव है वो सो गया है, तो इसलिए अभी मैंने सोचा कितने वो सो रहा है, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। अगर उठ जाता तो फिर नहीं करने देता है कुछ भी, तो डबल भी बन जाते हैं पराठे, पर मैं सिंगल ही बनाती हूँ। उसके बाद देखिए ये खाने की प्लेट लग चुकी है, ये राठी जी के खाने की प्लेट है। तो अभी यहाँ अवनी खा रही है, और राठी जी को चलिए दे आते हैं खाना। आप लोग बोलते हो कि अकेले खाते हो, उनकी प्लेट भी नहीं दिखाते हो। तो अभी वो यहाँ लेटे हुए थे, मैं उनके खाने की प्लेट लेकर जा रही थी। तो उसके बाद देखिए यहाँ मेरे 2 बच्चे हैं, वे खेल रहे हैं। अभी उसके बाद यहाँ पर देखिए अवनी और कायरा खा रहे हैं चीज़ी। तो अवनी जो है पता नहीं क्या खा रही थी, वो लीची टाइप सी टॉफ़ी आती है वो खा रही थी, और जो कायरा है वो लॉलीपॉप चूस रहा था। ये यहाँ सो रहा था इस कंबल में, तो इसलिए कंबल पर ही बैठे हुए थे दोनों बहन भाई, उठाने भी नहीं दिया। तो मगर चलो खेल लेने दो, कोई बात नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी कंबल उड़ाती है, तो देखिए यहाँ रात को पंखे में सर्दी लगती है, और जब सी बारिश हो जाए तब भी सर्दी लगती है। अब यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि इतनी ज़्यादा है, हिसाब से ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ी कम ही है। अभी पूरी गर्मी होनी शुरू नहीं हुई है यहाँ। और रात में भी यहाँ सब अभी रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, केस वगैरह तो अभी कोई भी नहीं डालता है, क्योंकि बारिश वगैरह हो जाती है, ठंड हो जाती है, इतनी जो थोड़ी बहुत गर्मी होने भी लगती है। उसके बाद इस रूम में मैं लगा रही थी झाड़ू, तो ये मेरी तीसरे पैर की झाड़ू है जो मैं लगा रही थी। उसके बाद मैं सुबह में धो लेती हूँ कपड़े, पर आज मेरा टाइम नहीं लगा, अभी मैं शाम में धो रही हूँ। तो ये कुछ कपड़े भीगे हुए थे कायरव के, अवनी के, तो जिन्हें मैं धो रही थी। और बाल्टी टब वगैरह की तो मेरे सामने इतनी समस्या आ रही है, जब ये लॉकडाउन खुलेगा तभी ही ली जाएगी। नहीं फ़िलहाल यही बाल्टी यूज़ करनी पड़ती है मुझे, और टब है वो भी, और टब उधर रखा हुआ है। ये सब चीज़ें फिर वैसे भी कपड़े धोने में यूज करने पड़ते हैं। यही बाल्टी जो है ये सारी ख़राब हो गई, सारी फूक गई है, तो मैं सोच रही हूँ लेंगी, पर अभी लॉकडाउन के बाद ही ली जाएगी, या फिर दुकानों वो लॉकडाउन में थोड़ी ढील होगी तब देखते हैं। तो अभी ये जो है मैं कायरव का बनियान धो रही थी, ये जो है ना बहुत गंदा कर देता है आगे से, ये मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो इन्हें मैं साबुन लगा कर धो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज हाथ से ही धो लेती हूँ, रोज़ मशीन में ही धोती हूँ। 5-4 जोड़ी कपड़े थे, मैं हाथ से ही धो कर फैला दूँगी, इसमें अच्छे से साबुन लगा कर से हाथ से ही मल दूँगी, क्योंकि जो कुछ खाता है वही डाल लेता है, तो ये ऊपर से गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब अच्छे से सफ़ेद कलर वैसे हैं इसमें, तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता मशीन में, तो मैं अभी साबुन लगा कर इसे अच्छे से मल रही थी। तो बस रोज़ की रोज़ 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं, कभी कभार मशीन चलाती हूँ 3-4
दिन का इकट्ठा कर कर कभी कभार हाथ से धो लेती हूँ। तो अभी ना हाथ से धोने के बाद मैं इन्हें मशीन में सुखा लूँगी। अभी उसके बाद ये जो ट्रॉली खड़ी हुई है, ये खेत से कुछ बीज छुल कर आया था, ईख बोने की तैयारी चल रही है। तो देखिए बारिश भी पड़ गई है, बंद भी हो गई है और मतलब गीला हो रहा है और धूप भी निकल आई है। तो राठी जी ये जो गोले रखे हुए थे इस पर हमारे जो ये छील कर लाए थे ये उतार रहे थे, सॉरी छोल कर लाए थे ये उतार रहे थे और मशीन के आगे डाल दिया था इन्होंने। एक पहले डाल दिया था वो डाल रहे थे और अभी इन्हें खोल लेंगे। तो मैं ही बना रही थी इनकी वीडियो। तो ये गोले खोल रहे थे तो आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह का जूना लगा कर गोले खोलते हैं। इसी तरह से गोलों की जो डांडी होती है उनका जूना बनाते हैं और उन्हें अभी खोल कर अच्छे से इसमें रख देंगे और ये इन्हीं के साथ कट जाएंगे क्योंकि ये इसी हरे गोले के बने हुए होते हैं। उसके बाद मम्मी और राठी जी काट रहे हैं कुट्टी। तो ये दोनों काट रहे थे और मैं ही वीडियो बना रही थी इन दोनों की। तो ये जो मशीन है ये काफ़ी तेज़ चलती है तो इसमें 2 जनों को लगना पड़ता है और कभी कभार देखिए वैसे पंताले का इतना फ़ायदा हो गया, अकेले भी काट सकते हैं, मैं भी काट लेती हूँ अकेली। तो उसके बाद अभी मैं आ गई थी यहाँ पर और मैंने इसे छोटी वाली बच्चे को पानी रखा था तो इसने पानी तो पी लिया जो इसे पीना था। तो इसके नीचे जो है गोबर पड़ा हुआ है, इसे मैं इकट्ठा कर दूँगी झाड़ू से। तो देखिए बार बार नहीं उठाया जाता क्योंकि और भी काम रहता है। तो इसे इकट्ठा कर दूँगी एक साइड में, फिर बाद में अंदर का भी उठाना है तो इसे भी जब भी उठा दूँगी। एक कमेंट आता है जो उनसे चप्पल गोबर में रखती है वही खाने में। तो देखिए पहले तो बदल भी लेती हूँ, ये नहीं कि पहले बदल लेती थी, अभी इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास। तो सारी बात देखिए टाइम के ऊपर होती है, जैसा टाइम लगता है वैसे ही काम करते हैं। और गाँव के लोग हैं, हम पे तो हर ये नहीं है कि हर वक्त हम चप्पल जूते बदलते रहे, कपड़े बदलते रहे, ये नहीं होता है। हम पे बहुत काम होते हैं घर में, तो कभी याद रहती है तो बदल लेते हैं, नहीं याद रहती है तो नहीं बदलते हैं। तो आप दूसरों की परिस्थिति भी तो समझो कि कितना काम होता होगा, इतना टाइम कहाँ होता होगा। ये जो थोड़ा बहुत मेकअप भी करती हूँ बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर करती हूँ, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास। तो अभी यहाँ मैं गाय को दवाई देने के लिए आई थी, फिर राठी जी बोले कि चलो मैं दे देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, आप लोग बोलोगे कि ये क्लिप क्यों जोड़ते रहते हो दूसरे तीसरे दिन। तो अभी भी उसकी दवाई चल रही है, मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ इसलिए कि अभी भी वो वैसे तो ठीक है, पर डॉक्टर ने जो उसकी ताकत की और कैल्शियम वगैरह की दवाई लिखी है वो उसे हम डेली की डेली दे रहे हैं, जिससे उसमें थोड़ी ताकत पड़ जाए। बुखार आया था उसे तो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, मतलब जब बैठकर उठती है तो 2-3 झटकों में उठती है। बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रहा है उसे। देखिए हम लोग तो बोल भी सकते हैं, मन बोलता धन है, बोल भी नहीं सकते। तो देखिए मैंने आप लोगों को दिखाया था कि खेत में मशीन लगी हुई थी, गेहूँ घर पर आ गए हैं, ये गेहूँ निकले हैं और अभी कट्टों में ही रखे हुए हैं, अभी हमने इन्हें टंकी में नहीं डाला है। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो देखिए यहाँ लौटा हुआ है मेरा बेटा कायर है, वो सोने लग रहा है। तो मैं उसे सुला रही थी और वीडियो कर रही थी, तो शाम में नहीं लगा मेरा टाइम करने का। तो आज मेरे इस वाले हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, उल्टे हाथ में, क्योंकि इस सुबह में मैं काम कर रही थी। तो वैसे तो आप लोग बोलते हो कि चटकनी वगैरह लगा लो जहाँ टूलू पंप के तार लगाते हैं, वहाँ मैं तार लगा रही थी और मोटर के एक तार में कट हो रहा था, उसने करंट मार दिया है, उस वजह से इस हाथ में तब से बहुत दर्द है। काम करने का मन नहीं कर रहा है पर काम तो करना पड़ेगा, वीडियो बनानी शुरू कर दी है अगली। तो इस हाथ में दर्द हो रहा है, करंट लग गया तो ऐसा लगा कि आज ससुराल में आखिरी दिन है, शायद अभी बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। इतना तेज करंट लगा कि लगता है कि तू गई, मतलब मर गई, प्राण जो है वो निकल गए हैं और बच्चों का क्या होगा। और बस फिर यही आया दिमाग में कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता। तो देखिए कोई भी माँ हो, अगर उसे ज़रा सा भी दुख हो जाए तो पहले उसका ध्यान ये जाता है कि अगर तुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों को कौन पालेगा। वही मेरे साथ हुआ, तो बस बाल बाल बच गई मैं, वरना आज हो गया था राम राम सत्य, मर गई थी। बस पता नहीं आप लोगों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ, सब चीज़ें मतलब मिलाकर, और फैमिली वालों के पता नहीं किसकी दुआ और ने काम किया कि मैं बच गई। करंट बहुत तेज़ लगा है, तब से साथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, उठने का मन नहीं है, तबीयत बिल्कुल डाउन सी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। एक पल के लिए लगा था कि आज तो आखिरी दिन है ससुराल में, तो गई। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।